Hello everyone, this is Swati Singh. Welcome to Sriji classes. जनरल फिजिक्स में हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन कर लिया था. मोमेंटम भी समझ लिया था. आज हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझेंगे. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से और लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड होंगे. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड होंगे. स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम हमें पता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में जा रहा होता है या एक एक्सिस पे मूव कर रहा होता है तो वो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है लीनियर मोमेंटम. ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट मास m का है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू वी हो जाएगा. अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो वो यहां से मूव कर रहा है जिसका मास m1 है, वेलोसिटी v1. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और रास्ते में उसको एक और ऑब्जेक्ट मिला. ठीक है, रास्ते में उसको एक और ऑब्जेक्ट मिला जिसका मास m2 था और वेलोसिटी v2 थी. ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, कुछ देर बाद क्या हुआ कि दोनों कोलाइड करे. कोलाइड करने के बाद धमाका हुआ. ये m1 वेट का था तो वेट में तो कोई चेंज नहीं आएगा. तो यहाँ पे जो ओवरऑल वेलोसिटी होगी v1 v2 जीरो हो जाएगी. ठीक है, आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी. दोनों की मास हमेशा सेम रहेगा. अब ये ऐसे भी मूव कर सकते हैं. ये अगर हम इसको v1 की जगह u1 u2 करें, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, ऐसे. तो अभी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा इसकी बात नहीं करते हैं. इसकी जगह हम ये करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे थे इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 से. ये कंडीशन कब है? बिफोर कोलिजन. इसको अगर हम और पास बना दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. m2 मास एंड u2 वेलोसिटी. ठीक है, बिफोर कोलिजन. और ये होगा एट कोलिजन. कोलिजन होगा मतलब भिड़ंत होगी या एक दूसरे से भिड़ गए होंगे एट कोलिजन. और ये आफ्टर कोलिजन. ठीक है, आपस में भिड़ गए, लड़ गए, कुछ भी. ठीक है, कोलिजन हुआ. तो ये तो हमारा लीनियर मोमेंटम है. जब लीनियरली ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या फिर कह सकते हैं कि अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, एक की स्पीड ज्यादा होगी या कह सकते हैं वेलोसिटी ज्यादा होगी, तभी वो दूसरे से भिड़ेगा. ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और जब कोलाइड करे तो उनकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी. लेकिन कोलिजन करने के बाद there is some change in velocity of these two object. कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा after the collision of object. तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो होगा, मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा. ठीक है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में क्या कॉमन रहेगा? मोमेंटम इज कंजर्व. तो अब जब मोमेंटम कंजर्व है तो यहां लिखेंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो दोनों कोलिजन इक्वल हो जाएंगे तो कंजर्व्ड हो जाएंगे. ठीक है, मतलब कुछ भी कंडीशन हो,
हमारे ऑब्जेक्ट के जो मासेस हैं उनकी जो वेलोसिटी है कुछ भी हो, जैसी पहले थी और वैसी ही उनके बाद में होगी, मतलब जो प्रोडक्ट होगा। अब इसको पहले वाले को रब करते हैं, पहले वाले फिगर को, क्योंकि लीनियर मोमेंटम हम नहीं, हम कंजर्वेशन हम इन लीनियर मोमेंटम कर रहे हैं। तो ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब मोमेंटम बिफोर कोलिजन में क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, दिस इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 2। दोनों का जो सम होगा, प्रोडक्ट होगा, पहले मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट, देन सम ऑफ बोथ मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो मासेस तो चेंज नहीं होंगे लेकिन वेलोसिटी चेंज हो सकती है। अब इतना ज्यादा नहीं अभी बम जैसा फूटा है, या फिर कह सकते कोलिजन इतना भयंकर नहीं हुआ है कि इनके मासेस में चेंज आ जाए। बॉल ऐसे रोल कर रही थी, रोल करते करते इससे भिड़ गई। हो सकता है इस मास का जो ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ऑब्जेक्ट, उसका वेलोसिटी 0 हो, ठीक है। हो सकता है इसका वेलोसिटी 0 हो, ये इसमें जाके कोलाइड कर जाए, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये नेवर चेंज, इट विल नेवर चेंज। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज सेम या इक्वल, ठीक है। तो नेट कोलिजन कह सकते हैं, सॉरी, नेट मोमेंटम इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिगर बनाना हो तो बना सकते हैं, इजी फिगर है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो यहां हम लिख सकते हैं P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। एफ नेट क्या होगा, एफ नेट, और ये वाला एफ जो है वो एक्सटर्नल फोर्स का होगा। अब जब चेंज इनिशियल और फाइनल इक्वल हो गए तो 0 हो गया, 0 बाय डेल्टा टी, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मीन्स जब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। या फिर लिख सकते हैं नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ होगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 होता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि जो भी ये लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो रहा है, उसका अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। अब हम जो मोमेंटम है वो हमारा 0 आ रहा है, जब 0 आ रहा है तो एफ नेट भी 0 हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो भी है इनकी वेलोसिटी और मास के वजह से ही बना है, ठीक है। तो P बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू P इनिशियल और फाइनल की जगह से ये भी लिख सकते हैं P बिफोर कोलिजन और P आफ्टर कोलिजन। ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो होप सो इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ जो हमको बहुत ही अच्छे से समझने हैं, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन।
A bullet 10 gram. A bullet of 10 gram is fired horizontally. मतलब एक गन ली गई है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं. A bullet of 10 gram is fired horizontally with a speed of, बुलेट हमारी 10 ग्राम की है और बुलेट की स्पीड है 175 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 2 kg. किसी एक गन से जिसका मास 2 kg है. व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन. अब हमारे पास एक गन है, ऐसी है गन, ठीक है. इसके अंदर है बुलेट. अब ये बुलेट जो है फायर हुई है. अब जब ये बुलेट फायर हुई है तो ये तो निकल गई, तीर कमान से निकल गया. तो क्या हुआ कि जो इसकी मास और वेलोसिटी की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ उसने इसको रिकॉइल वेलोसिटी दी. मतलब जब हमारी गन यहां से निकली, सॉरी बुलेट यहां से निकली, तो क्या हुआ, इसने रिकॉइल वेलोसिटी दी. जो गन चलाते हो या उन्होंने देखा हो फायरिंग होते हुए कि देयर इज सम रिकॉइल फोर्स इन एवरी टाइप ऑफ गन. ठीक है, जितने टाइप की गन होती हैं सब में कुछ ना कुछ रिकॉइल फोर्स होता है. और जो बड़ी गन होती है उनमें ज्यादा. अगर किसी ने कुछ नहीं देखा होगा तो अगर वीडियोस वगैरह में देखा हो कि जो तोप होती हैं वो कैसी होती है, जब उसमें कुछ मिसाइल तो नहीं, उसमें क्या कहते हैं, बारूद लगाया जाता है, तो वो क्या होता है, देयर इज सम रिकॉइल फोर्स. वहां पे भी कुछ ना कुछ रिकॉइल फोर्स होता है, वो भयंकर रिकॉइल फोर्स होता है. ठीक है, लेकिन जब गन की बात आती है तो गन में इतना रिकॉइल फोर्स होता है कि आपको झटका लग जाए. अगर आपने ढंग से नहीं पकड़ी तो, अगर आपने बहुत ढीले हाथों से पकड़ी है और आपने क्या किया, फायर कर दिया, तो हो सकता है गन पलट के, मतलब बुलेट तो निकल गई, गन पलट के आपकी नाक पे लग जाए, या आपने सही से राइफल वगैरह नहीं पकड़ी है तो हो सकता है आपके कंधे में चोट लग जाए. तो ये सब हो सकता है. ठीक है, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं. तो हमारे पास बुलेट थी 10 ग्राम की, बुलेट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे गन की बात करें. ठीक है, बुलेट है 10 ग्राम की, गन है हमारी 2 kg. ठीक है, बुलेट का जो स्पीड है 175 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे अभी इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है. ठीक है, ये बिफोर कोलिजन की बात हो रही है. आफ्टर कोलिजन बुलेट की और गन की बात करेंगे. बुलेट क्या है आफ्टर कोलिजन, ये 10 ग्राम रहेगी और ये 2 kg ही रहेगी. ये इनिशियली तो ये भी 0 ही थी ना, अब ये क्या हो गई, ये हो गई 175 मीटर पर सेकेंड, 175 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. ठीक है, इनिशियली दोनों 0 थी, फाइनली इसमें स्पीड आ गई तो उसमें भी स्पीड कुछ ना कुछ आएगी. हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लास्ट में लिखवा देंगे, लेकिन पहले बेसिक से कर लेते हैं. तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा क्योंकि u1 भी 0 है, u2 भी 0 है, u1 भी 0 है, u2 भी 0 है, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा. यहाँ वैल्यू रखते हैं. m1 कितना है, अगर हमने बुलेट को माना 10 इंटू 175, तो अब ये ग्राम में है, ये केजी में है, तो दोनों को ग्राम में चेंज कर लो या दोनों को केजी में चेंज कर लो. ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको भी केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, प्लस 2 kg इंटू V2 हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 हो गया, हमें V2 फाइंड आउट करना, तो V2 हम इधर ही रखते हैं, इसको हम इधर उधर कर देते हैं. 2V2 इज इक्वल टू माइनस का 175 अपॉन 100.
अब देखिए ऐसा है कि बुलेट तो हमारी ऐसे जा रही है, जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी ना वो बैकवर्ड ही होगी, इसलिए ये माइनस साइन आएगा। ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी होगी या बैकवर्ड फोर्स जो होगा या बैकवर्ड मोमेंटम जो होगा, कुछ भी अगर लिखा है तो वो हमेशा नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो V2 चाहिए, V2 इज इक्वल टू -175/100 इंटू 1/2। अगर इसको हम 5 से डिवाइड करें, 5 3 5 520 -35/40 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.875 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0.87 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन, अगर रिकॉइल वेलोसिटी पूछी गई है तो पॉजिटिव में लिखेंगे, अगर वेलोसिटी पूछते हैं तो नेगेटिव साइन लिखेंगे, वैसे नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करें तो यही लिख देंगे V2 इज इक्वल टू, क्योंकि इनिशियली दोनों की वेलोसिटी 0 रहेगी, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m माइनस का m1v1 अपॉन m2, या फिर माइनस का मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन, ये गन की बात हो रही ना यहाँ पे, g और मास ऑफ गन। ठीक, मास ऑफ गन ये हो जाएगा। ये है डायरेक्ट फॉर्मूला और ये है एक्सप्लेन्ड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पे दोनों मूविंग होंगे, दोनों की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1.5 kg, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास 1.5 kg का, m1 इज इक्वल टू 1.5 kg, इज मूविंग विथ वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड। उसका u1 है, इनिशियल वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोलाइड विथ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एक और ऑब्जेक्ट है, इसका भी मास है m2 इज इक्वल टू 1.5 kg, मूविंग विथ वेलोसिटी -2.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस मतलब जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था उसके डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो u2 इज इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, ये बिफोर कोलिजन की बात है, हम आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, फाइंड देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, मतलब ये कोलिजन होने के बाद दोनों चिपक गए हैं। ठीक है, जब कोलिजन होने के बाद दोनों चिपक गए हैं तो उनकी अब वेलोसिटी क्या होगी, m1 प्लस m2, v इज इक्वल टू हाउ मच। तो हमारे पास फॉर्मूला वही है, वही हम यूज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि दोनों जुड़ चुके हैं। ये 1.5 है इंटू 2.5 है, प्लस का 1.5 इंटू माइनस का 2.5 इज इक्वल टू 1.5 1.5 3 इंटू 3 kg मास इंटू v। अब ये जो वैल्यू है वही नेगेटिव में ये वैल्यू हो जाएगी, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड हमारा 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 3v हो जाएगा, और v इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो देयर इज नो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आफ्टर कोलिजन कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी,
जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। ठीक है, इनिशियली दोनों के पास वेलोसिटी थी, ए हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा था, बी हमारा इस डायरेक्शन में जा, दोनों को लाइट किए और दोनों स्टिक कर गए। स्टिक करने के बाद हमने वेलोसिटी पता करी, वो 0 आ गई। अब जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, जो बॉम्ब वाली बात करी थी मैंने, वो वाला देखते हैं कि मतलब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर बम गिर गया और वो ब्रेक हो गया या फिर टूट के बिखर गया। ठीक है, उस तरह की बात करें। तो ब्लास्टिंग, ये नोट कर लीजिए, फिर ब्लास्टिंग ऑफ बॉम्ब की बात करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनमें ध्यान रखिएगा, कुछ भी ऐसा लगे कि थोड़ा सा चेंज है तो फिर एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। सारी चीजें वही हैं, सारे फॉर्मूले वही हैं, बस हमको एक बार पढ़ना है बस। इसको रब करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बॉडी ऑफ मास 1 kg, कोई एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg। हमेशा सर्कुलर बनाते हैं, इस बार मैंने रेक्टेंगुलर बना दिया। केप्ट एट रेस्ट, रेस्ट पे है, ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट, ये बॉडी क्या हुई, 2 फ्रेगमेंट में ब्रेक हो गई। ठीक है, 2 फ्रेगमेंट में रखे रखे ब्रेक हो गई। ऐसा ही होता है ना, बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो क्या होता है, चीजें स्टेबल होती, एट सर्टेन कुछ चीजें ये सडनली ब्लास्ट हो जाता है। तो ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट, एक 700 ग्राम का है और एक है 300 ग्राम का। ठीक है, तो रखे रखे बॉडी, जो बॉडी रखी हुई है उसने ब्रेक डाउन हुआ और 700 ग्राम की बॉडी मूव्स ईस्टवर्ड, वो ईस्ट की तरफ मूव होने लगी एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड बहुत कम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी वाला ब्लास्ट था। ठीक है, इतना ज्यादा धमाका अच्छा नहीं था। तो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगा 700 ग्राम वाला हमारा ऑब्जेक्ट या फ्रेगमेंट। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, अगर ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट केस, ऑल बॉम्ब ब्लास्ट केस जो है बेस्ड ऑन, जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट केस हैं वो बेस्ड होंगे ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, सारे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड होंगे जितने भी केस अगर हम देखेंगे बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, एक ऑब्जेक्ट 2 फ्रेगमेंट में ब्रेक हो गया है, एक ईस्ट की तरफ चला गया है, दूसरा डेफिनेटली वेस्ट ही जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि कोई चीज ऐसे ब्रेक हुई तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये इधर चला गया। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा जनरली। ठीक है, तो अब हमने किया m1 u1 प्लस m2 u2 तो नहीं करेंगे, m1 u1 करेंगे केवल, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट m u, ठीक है, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। हमारा इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या था, एक था और जिसका मास था m, वो क्या था 1 kg का। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो u 0 होगा, ओवरऑल ये हमारा 0 हो गया। m1 कितना है 700 ग्राम, वेलोसिटी की है कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, साथ में अच्छा मोमेंटम की यूनिट आप कमेंट में बताइए हमको। फिर m2 क्या है 300 इंटू v2 क्या है, v2 फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है कैसा, तो 0 इज इक्वल टू 7000 प्लस 300 v, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 7000 अपॉन 300 माइनस का
23.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोमेंटम की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। अब यहाँ पे आप ये नेगेटिव में ले सकते हैं। ठीक है, ये अगर नेगेटिव में लेंगे क्योंकि पता है कि इस डायरेक्शन में ये जा रहा है तो इस डायरेक्शन में ये जा रहा है। अब हम इसको एक साइड लाएंगे तो ये हमारा नेगेटिव हट जाएगा और हमारा जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव में आएगी 23.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये ब्लास्ट वाला भी एक केस हो गया। नेक्स्ट एक केस और करेंगे जिसमें क्या होगा, हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, सेकंड रेस्ट में हो जाएगा। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। इसको नोट कर लीजिए। तो अब सब नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशन स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, इसको रब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियली एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम, कोई एक ऑब्जेक्ट है 100 ग्राम का था, उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ 400 ग्राम इज एट रेस्ट। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट केम इनटू रेस्ट पोजीशन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसा और एक ऑब्जेक्ट है ऐसा। ठीक है, इसका मास था 100 ग्राम और 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। v इज इक्वल टू u1 होगा इसका। ठीक है, u1 लेंगे, u1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्ट है 400 ग्राम का और इसका u2 0 है। कोलाइड किए, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में आ गया, v1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो मूवमेंट में आ गया, v इज इक्वल टू हाउ मच, v2 इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, फॉर्मूला हम वही लगाते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 u1 कितना हो जाएगा 500 और ये 0 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, मास इतना ही रहेगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। मास कितना 400 ग्राम इंटू v, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4 मीटर पर सेकेंड या 1.2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें मास को हमको मास को केजी में चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मास को केजी में चेंज करेंगे। यहाँ से ये कितना 5/10 तो ये 40 ये लगभग हो जाएगा। ठीक है, केजी में चेंज कर लेंगे। नोट कर लीजिए। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। कुछ भी ऐसा लगा हो कि ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में वो जरूर समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।